चलो क्लास 9 शुरू करते हैं हमारा ग्रेविटेशन का पार्ट नंबर 3। तो आप सभी बच्चों को याद होगा मैंने क्या क्या अब तक पढ़ाया हूं। यस और नो? हम लोगों ने पढ़ा क्या क्या, बहुत कुछ पढ़ चुके हैं ना। कैपिटल जी और स्मॉल जी क्या होता है, कैपिटल जी को क्या बोला जाता है, स्मॉल जी को क्या बोला जाता है। कैपिटल जी फिक्स होता है लेकिन स्मॉल जी जो है वो फिक्स नहीं है, डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन, मतलब प्लेस के ऊपर निर्भर करता है कि उसका वैल्यूज कितना होगा। जैसे कि अर्थ के सरफेस में अगर इक्वेटर में रहे तो एक तरह का होगा, अगर पोल में रहे तो एक तरह सा होगा, क्योंकि आर के ऊपर डिपेंड करता है। धरती से ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, डीप में जाएंगे तो क्या होगा, सारे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। और कुछ फॉर्मूला से हम लोग मैथ करेंगे। वाई इज द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून 1/6 इट्स वेट ऑन द अर्थ। क्यों धरती पे कोई ऑब्जेक्ट का अगर मास जितना है वो चांद पे ले जाने से उसका 1/6 क्यों हो जाता है। मास तो सेम ही रहेगा ना, क्योंकि मास इज द मैटर अवेलेबल इन एन ऑब्जेक्ट, यानी मास चेंज होने वाला नहीं है। तो ऊपर हम लोग लेके जाएंगे तो मास सेम रहेगा, तो क्या किस चीज की कमी के कारण इसका वेट चेंज होगा? ऑब्वियसली ग्रेविटी के कारण। तो यानी हम लोग ये कैलकुलेशन करेंगे कि धरती के और मून के, अर्थ और मून के वेट का रेशियो। तो चलो एक बार एक ऑब्जेक्ट का मास हम लोग धरती पे बाहर कर लेते हैं और उसी ऑब्जेक्ट का मास नहीं सॉरी वेट हम लोग अर्थ पे बाहर कर लेते हैं और उसी ऑब्जेक्ट का वेट हम लोग मून पे बाहर करेंगे और दोनों को हम लोग क्या कर देंगे, तुलना कर देंगे, देखते क्या होते हैं। तो यहां पर हम लोग को क्या दिया हुआ है, तो जैसे कि गिवन मास ऑफ द अर्थ इज, सोच लो एम, ये हम लोग को रट्टा है। जैसे कि कैलकुलेशन की सुविधा के कारण हम लोग 5.98 के बदले में हम लोग 6 ले सकते हैं। 6 इंटू 10⁻24। मास ऑफ द मून 7.36 इंटू 10⁻22। तो याद आप लोग इस तरह से करना था कि ये 24 है, ये 22 है, ये 24 है, 22, दो कम है, 2 0, लेकिन ये 5.98 है, ये 7.36 है। तो ये इसको कैलकुलेशन में आप 7 भी ले सकते हो। रेडियस ऑफ द अर्थ 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर, 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। ये 3-4 वैल्यू यू हैव टू मेमोराइज। Yes or not? Yes. You have to memorize. So then, radius of the moon. मून का जो रेडियस है वो 1.7 इंटू 10⁻6 मीटर। तो यहां पर देखो कुछ चीज याद करने की जो मतलब लिंक है, ये भी 10.6, ये भी 10.6, लेकिन ये 6.4 बहुत ज्यादा है और ये 1.74 रेडियस, और ये 10⁻24, ये 10⁻22, लेकिन ये 5.98, या तो 6 पकड़ सकते हो, ये 7.36, बार बार बोलोगे 7.36, या आप 7 भी ले सकते हो, 6.4 इंटू 10⁻6, ये 1.74 इंटू 10⁻6। हम लोग को बाहर क्या करना है, हम लोग को ये प्रूफ करना है कि वेट इन मून, मून में किसी का वेट और अर्थ में किसी का वेट का 1/6 है, यही तो प्रूफ करना है ना, समझे क्या? तो क्या करके हम लोग देखो फॉर्मूला, W इज इक्वल टू F इज इक्वल टू W बाय F, एक ही बात है, फोर्स, G mm बाई आर स्क्वायर। इसी फॉर्मूला को लगाएंगे। WM यानी वेट इन मून, वेट इन मून, तो क्या लिखोगे, G का तो वैल्यू आप लोगों को मालूम है, तो आप वैल्यू अभी मत बिठाओ, ये क्वेश्चन 1 देके रख दो। तो अर्थ के लिए क्या होगा, वेट इन फॉर अर्थ WE इक्वल टू G, यहां पर क्या हो जाएगा, मास ऑफ अर्थ, M तो सेम रहेगा, मास ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ, समझे क्या? सो इक्वेशन थोड़ा, फॉर अर्थ WE इज इक्वल टू G कैपिटल M मतलब मास ऑफ अर्थ एंड मास, वो तो ये दोनों m सेम ही, किंतु
क्योंकि उसी ऑब्जेक्ट को तो लेके जाके हम लोग एक बार, समझ में आ रहा है ना, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, इस धरती में ऑब्जेक्ट का वेट माप रहा हूं और अर्थ में, तो अर्थ में यही फॉर्मूला 2 डिवाइडिंग 1/2 बहुत सारे कुछ, यानी Wm को, यानी वेट इन ऑब्जेक्ट इन मून, वेट ऑब्जेक्ट इन अर्थ। सो क्या करोगे, G कैपिटल M वो जो है राइट साइड डिवाइड कर दोगे, समझ में आएंगे। तो अभी आप खुद देखो, G कैंसिल, MM कैंसिल, है ना, क्लियर है क्या? तो चलो G कैंसिल, MM कैंसिल, तो आपको क्या बचा, देखो बेटा, ये तो M रहेगा और ये भी रहेगा, सॉरी ये रहेगा और ये रहेगा, ये तो जैसे कि वैसे रहेगा, और ये बंदा जो बचा हुआ है वो उलट जाएगा, इनटू देखिए क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर ऊपर चले जाएंगे, एम नीचे चले जाएंगे, समझे क्या? ये देखो, क्लियर ना हुआ क्या? ओके, तो अभी देखो ये एम स्क्वायर नीचे आ गया, तो अभी आप Wm/We क्या आया आपके पास, अभी वैल्यू बिठाओ, मास ऑफ मून 7.36 into 10⁻22 into radius of earth 6.4 into 10⁻6 होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर बिठा दिया। उसके बाद क्या है, आर एम का स्क्वायर, आर मीनी रेडियस ऑफ मून, तो रेडियस ऑफ मून 1.74 into 10⁻6, तो इसके नीचे में क्या डाल दोगे, 1.74 into रेडियस ऑफ मून, सॉरी रेडियस ऑफ मून, हाँ ये तो था, ओ ये मास ऑफ अर्थ बिठाया आपकी पहले है, मास ऑफ अर्थ 5.9 into 10⁻24, उसके बाद रेडियस ऑफ मून 1.74 into 10⁻26। अभी जो पार्ट बाकी है कैलकुलेशन, ये तो एक्सपोनेंट इन पावर का, तो थोड़ा सा देखो, इसको ऊपर लेके जाओगे तो -24 हो जाएगा, इसका स्क्वायर करोगे तो 12, इसका स्क्वायर करोगे तो 12, तो करके क्या फायदा, 12 कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन इसका 2 बार, इसका 2 बार होगा। एनी डाउट, समझ में आ रहा है सबको? ओके, तो ये 7.36 into 10⁻22 रख दिया, ये 40.96 कैसे आया, इन दोनों को अगर स्क्वायर करोगे, है ना, स्क्वायर करने से पता है ना, 64 into 64 करोगे तो 40.96, यानी पॉइंट है इसलिए। उसके बाद बाकी जैसे के वैल्यू वैसे ही रखा, 1.74 into 10⁻6 होल स्क्वायर, तो इसके लिए इसका स्क्वायर करोगे तो ये आएगा, और ये कैंसिल, और यहां से बचेगा 2 बचेगा, ये कैंसिल, और ये कैलकुलेशन अगर पूरा आप करोगे तो लगभग 0.16 आएगा, जो कि 1/6 है। तो अभी देखो, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, अभी आपके पास क्या बचा, W of M W of E is equal to 1/6, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो W इधर चले जाएंगे, नहीं समझे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये एक्चुअली क्या होगा, थोड़ा देखो, ये जो काटा काटी आपने यहां पर करोगे, जो भी कैलकुलेशन, ये तो कर पाओगे ना कैलकुलेशन सर, ये ऊपर चले जाएंगे तो ये -2 रहेगा, उसके बाद इसका मल्टीप्लाई करो, इसका मल्टीप्लाई करो, ये लगभग ऐसा आएगा, और जिसको हम लोग 1/6 लिख सकते हैं, और 1/6 लिखा तो एक्चुअली क्या आया, WM/WE इज इक्वल टू 1/6, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, WN यानी वेट इन मून इज इक्वल टू 1/6 ऑफ वेट इन अर्थ। समझ में आया क्या? इसी को तो प्रूफ करने के लिए बोला। क्लियर और नॉट क्लियर? समझे क्या? ओके, सो अभी आ गया न्यूमेरिकल बेस्ड। ये देखो, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ द मून इज ओनली 1/6 as strong as gravitational force on the earth. What is the weight in newtons of a 10 kg ऑब्जेक्ट? देखो, वेट का यूनिट किंतु न्यूटन, तो न्यूटन में क्या होगा अगर 10 kg किसी ऑब्जेक्ट का मून में है
में उसका वेट क्या होगा। तो एक फॉर्मूला ऑलरेडी हम लोग जानते हैं, अभी सीखा। क्या सीखा? वेट ऑफ मून, माने वेट इन मून कोई भी ऑब्जेक्ट का इज इक्वल टू 1/6 ऑफ वेट इन अर्थ। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो ऑब्जेक्ट है जिसका मास 10 kg है उसका क्या बाहर करेंगे, उसका वेट बाहर कर लेंगे मून में उसका वेट बाहर कर लो। मून में उसको वेट कैसे बाहर करोगे? वेट इज इक्वल टू व्हाट? m इंटू जी। किस में? मून में। तो ये m जो है वो मास का इसका 10 इंटू जी क्या है मून में? जी 1/6 ऑफ द अर्थ। तो अर्थ में ग्रेविटेशन कितना है? 9.8। उसका 1/6 करके उसका मास बाहर कर पाएंगे। समझे कि नहीं समझे? तो इस तरह से भी कर सकते हो। और मास ऑफ ऑब्जेक्ट इन मून कितना? 10 kg। मास ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ सेम होगा ना, 10 kg होगा ना, क्योंकि मास है ना। लेकिन हम लोग जानते हैं वेट इन मून इज इक्वल टू 1/6 ऑफ वेट इन अर्थ। तो वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ WE इज इक्वल टू व्हाट? वेट ऑन द ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज व्हाट? तो फॉर्मूला हम लोग WE इज इक्वल टू mg यूज करेंगे, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ। तो अर्थ का mg जानते हैं क्या है? 9.8। तो मास कितना है? 10 इंटू 9.8, या तो 10 भी पकड़ सकते हो सिंप्लीफाई करने के लिए। 10 इंटू 9.8 यानी 98 न्यूटन। किस में? अर्थ में। तो अर्थ में अगर बाहर कर लिया तो अभी वो उसमें बाहर कर पाओगे? Wm इज इक्वल टू 1/6 ऑफ WE। WE तो आपने बाहर कर लिया, तो Wm इज इक्वल टू 1/6 ऑफ WE इज इक्वल टू व्हाट? 98। तो 98 से काटोगे तो क्या होगा? 6 से काटोगे तो 6 1 जा 6 और कितना होता है 6 और 3 8 38 होता है ना। तो 38 मतलब 6 6 जा 36 2.0 ना क्या। तो पॉइंट देके 0 ना से 20 6 2 जा 18, ये चलते रहेंगे शायद ना। सो क्या आएगा? 1/6 ऑफ अर्थ, 1/6 यानी 9.8 यानी और 3 6 जा 18 होता है। हाँ 18, तो 16 यानी 16.33 न्यूटन। समझे कि नहीं समझे? क्लियर और नॉट क्लियर? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग टाइप बी में देखेंगे। हम लोग देखा है कि v इज इक्वल टू u प्लस at, लेकिन हम लोग उसको चेंज कर दिया, v इज इक्वल टू u प्लस gt। उसके बाद s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gs। तो मैंने आप लोगों को समझा दिया था मैथ करते वक्त क्या कैलकुलेशन में ध्यान में रखना है। उस दिन बोला था ऊपर से अगर कुछ हम लोग छोड़ेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी को क्या मानेंगे? 0। और ग्रेविटी को क्या मानेंगे? पॉजिटिव। नीचे से अगर कुछ चीज को ऊपर के ऊपर छोड़ेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है, लेकिन फाइनल वेलोसिटी 0 है, क्योंकि कोई एक जगह पर जाके टक करके नीचे आ जाएंगे 0 होके। तो क्या करेंगे हम लोग? इस और नीचे से जो ऊपर जाएंगे तो ग्रेविटी क्या पकड़ोगे? माइनस, क्योंकि ग्रेविटी के अगेंस्ट में काम कर रहे हैं। A stone is allowed to fall from the top of a tower 100 मीटर। तो फिजिक्स का मैथ जो है ना वो थोड़ा टफ भी नहीं है, थोड़ा अगर ट्रिकी तरीके से करोगे, यानी आपको 100 मीटर हाई से गिर रहा है, एंड एट द सेम टाइम another stone is projected vertically upwards from the ground with a velocity of 25 meter per second. Calculate when and where the two stone will meet. समझ में आया क्या बोला? ऊपर से एक बॉल को छोड़ा गया जो फ्री फॉलिंग है, नीचे से एक बॉल को छोड़ा गया उसी समय पर, लेकिन 25 मीटर पर सेकंड के स्पीड में, वेलोसिटी में। तो दोनों कहां तक आके मीट करेगा?
और कितने समय के बाद दोनों मीट करेगा। सो पहले हम लोग ड्राइंग को थोड़ा देख लेते हैं, थोड़ा सा ड्राइंग के देख लो। ये देखो बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग का हाइट कितना है 100 गिवन है ना 100 मीटर। सो ऊपर से ऐसे बॉल को छोड़ा गया, तो ऊपर में से मैंने क्या बोला था, ऊपर में से कोई भी छोड़ोगे तो क्या पकड़ोगे, u इज इक्वल टू 0। नीचे से जो u है, नीचे से जो बॉल का u है वो दे के रखा है 25 मीटर पर सेकंड को ऐसे लिख सकते हैं। तो चलो x डिस्टेंस पे आके मिलेगा, ऊपर से एक डिस्टेंस पे, चलो ये मिला। यहाँ पर जो मैं एनिमेशन में मिडिल में रखा, लेकिन मिडिल में है नहीं, सोच लो यहाँ पर। तो सोचो इस डिस्टेंस को मैं x पकड़ लिया, कितना पकड़ लिया, सोचो इसको x पकड़ लिया इस डिस्टेंस को, तो फिर ये वाला डिस्टेंस कितना होगा 100 माइनस x। ये सब नॉट समझे क्या, यही तो बोला गया ना कितने डिस्टेंस में आके ऊपर से मिलेगा, तो x पकड़ लो ना, समझ में आया। और u तो यहाँ पर बोला नहीं, तो मतलब इनिशियल वेलोसिटी तो ऊपर से छोड़ते वक्त 0 ही होता है। g को क्या पकड़ोगे भाई 9.8 प्लस पकड़ना है, इधर से g को क्या पकड़ोगे माइनस 9.8 पकड़ना है, और यहाँ का इनिशियल वेलोसिटी दिया है, तो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी क्या पकड़ोगे 0। यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी मालूम नहीं है, तो चलो ये क्या होगा 100 माइनस x। तो क्या क्या गिवन है हम लोग देख लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट s टोटल है 100। टू फाइंड टाइम एंड डिस्टेंस व्हेन द स्टोन्स मीट, कब और कहा दोनों स्टोन मीट करेगा, तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। तो यहां पर s क्या होगा, पहले केस में x, नहीं समझे, x होगा, u कितना होगा 0 होगा, u 0 मतलब इधर का t की 0 है सर। g कितना पकड़ लोगे 9.8, कैलकुलेशन में सुविधा के आप 10 भी पकड़ सकते हो। सपोज द टू stones meet at a height of x from the top of a tower after time t from the start। सोच लो कि कोई जो बॉल जो है वो x डिस्टेंस में आके मीट करेगा और t समय के बाद। सो लिखा, तो यानी फॉर द डाउनवर्ड मोशन ऑफ ए स्टोन a, इस स्टोन को मैंने a पकड़ लिया, तो उसके लिए u इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और पर सेकंड, g इज इक्वल टू प्लस 10। देखो 9.8 हम लोग कैलकुलेशन की सुविधा के कारण नहीं लेते, अगर नहीं दिया तो भाई 10 पकड़ लो, अगर दिया हुआ है तो 9.8 से करो मैथ 10। s इज इक्वल टू x, तो अभी जस्ट क्या करना है भाई, इस फॉर्मूला में पुट करना है ना वैल्यू, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। तो कैन यू प्लीज पुट द वैल्यू, s के जगह पर क्या लिखोगे x, u की जगह पर 0 इंटू t, हाफ g का मतलब 10 इंटू 10, t पता नहीं भाई t स्क्वायर, a से काटोगे तो कितना होगा 5 होगा, समझे क्या। अच्छा रहने दो, काट भी सकते हो, नहीं तो हाफ टी स्क्वायर, इसको एक इक्वेशन देके रख दो। यहां तक समझ में आएगी नहीं आएगी। यानी ऊपर से क्या बोला कि एक बॉल ऊपर से छोड़ा गया, एक बॉल नीचे से छोड़ा गया, इसका इनिशियल वेलोसिटी तो 0 होता है, और इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 होने से तो जाएगा ही नहीं, इसका कुछ ना कुछ वेलोसिटी तो देना ही पड़ेगा। वो क्या था 25 मीटर पर सेकंड। तो इस हिसाब से हम लोग पकड़ लेते हैं कि वो जो बॉल है वो x डिस्टेंस में आके मिलेगा और t समय के बाद। तो ऊपर से स्टोन a पकड़ लेते हैं, उसको स्टोन b पकड़ लेते हैं, तो उस हिसाब से इसका अगर यहां तक समझ में आया थोड़ा। उसके बाद फॉर अपवर्ड मोशन ऑफ स्टोन b दूसरा था, उसमें बोलो तो s कितना है 100 माइनस x, u कितना है 25 मीटर पर सेकेंड, g कितना होगा -10। सो देखो u प्लस 25 मीटर पर सेकेंड, s इज इक्वल टू 100 माइनस x एंड g इज इक्वल टू -10। ये समझ में आया। तो ये याद रखना बहुत जरूरी है, कब प्लस पकड़ना है कब माइनस पकड़ना है। नाउ यू देखो, as the object goes upwards means the stone doing work against the gravity, so s is equal to ut plus half gt square। now put the value, s is equal to, s के जगह पर क्या बोला 100 माइनस x, u की जगह पर 25 into t, 25 into t, हाफ माइनस क्यों बिठाया क्योंकि 10 माइनस होगा, इसीलिए प्लस के जगह पर यहाँ पर ऑलरेडी मैंने 10 माइनस बिठा, ये पहले करके रखा ताकि आप लोग एनिमेशन के थ्रू बहुत जल्दी से समझ पाए। समझ में आया क्या? हाँ क्लियर। और उसके बाद क्या इंटू जी के जगह क्या 10, उसके बाद टी स्क्वायर। अभी देखो ये इक्वेशन 2 है,
सो यहां से आप 100 माइनस एक्स हाफ इंटू 10t स्क्वायर को देखो, वहां पर x का वैल्यू मालूम था, क्या था बोलो, वहां पर जो पहले जो बाहर किया था x का वैल्यू क्या था, 100 माइनस हाफ इंटू 10t स्क्वायर, हाफ इंटू 10t स्क्वायर। देखो यहां पर x की जगह पर हाफ इंटू 10t स्क्वायर बिठा दिया। समझ में है क्या? तो 5t 25t, इधर भी हाफ इंटू 10t स्क्वायर। तो अभी देखो हाफ इंटू 10t स्क्वायर, हाफ इंटू 10t स्क्वायर, साइन भी सेम, वैल्यू भी सेम, तो इस तरफ लगेगा तो प्लस होके आएगा, यानी बंदा घचांग घचांग। समझ में आया क्या? यस और नॉट? कैंसर। यानी 25t इज इक्वल टू 100, यानी t इज इक्वल टू 4 सेकेंड। t बाहर हो गया भाई, शुरुआत के समय से t समय बाद दोनों मिलेगा। तो अभी इस t के वैल्यू को, पहला जो इक्वेशन था, पहला इक्वेशन क्यों था, x इज इक्वल टू, नहीं समझे? पहला इक्वेशन क्या था इसके लिए, स्टोन ए के लिए क्या था, x इज इक्वल टू हाफ 10t स्क्वायर, x इज इक्वल टू हाफ 10 का 10, t मतलब 4 इंटू 4, इसको काटोगे तो कितना होगा, 5 होगा। समझ में आ रहा है? तो 4 4 16, तो ना 20, x इज इक्वल टू 20 इंटू 4 80, यानी ऊपर से 80 किलोमीटर डिस्टेंस पे आके मिलेगा। ऑब्वियसली नीचे से कितना, 100 माइनस 80 यानी 20। समझे क्या? समझे कि नहीं समझे? क्वाइट सिंपल ना, लेकिन आपको उसको एक इमोशन की तरह, एक कहानी की तरह, एक स्टोरी की तरह उसको सजाना है। जैसे कि मैंने एनिमेशन में डायग्राम दिया, एक बॉल को फेंका, ताकि आप लोगों के अंदर वो इमोशन और फील तैयार हो। समझ में आया क्या? एनी डाउट? ओके, सो इक्वेशन 1 में हम लोगों ने x इज इक्वल टू हाफ t इंटू 4, उसके बाद क्या बिठाया, x इज इक्वल टू 5 इंटू 4 इंटू 4, ये हो गया आपका 80 मीटर, यानी नीचे से 80 और ऊपर से 20, सॉरी ऊपर से 20 नीचे से। समझ में आया क्या? एनी डाउट? ओके, देखो कितने सुंदर सुंदर मैथ है, देखना। ए बॉल थ्रोन अप वर्टिकली, एक बॉल को इस तरह से, देखो ये एनिमेशन में दिखाई दे रहा है, इस तरह से थ्रोन किया, तो ऑब्वियसली थोड़ी देर बाद वो बंदा नीचे आ जाएगा ना, बॉल जो है। रिटर्न्स टू द थ्रोअर आफ्टर, मतलब जो थ्रो किया उसके हाथ में 6 सेकंड के बाद आगे पहुंच गए। फाइंड द वेलोसिटी विथ व्हिच इट वाज थ्रोन अप। उसका वेलोसिटी बाहर करो, तो पहले आइडिया लगाओ क्या है, क्या है। यहां पर आपको u फाइंड आउट करना है, कितने वेलोसिटी में बॉल को छोड़ा था। v आपको मालूम है, 0, यस, v मालूम है। लेकिन एक बात याद रखना, जाने में जितना समय लगता है मैं आने में उतना ही समय लगता है। तो जाने और आने में कितना समय लगा है, 6 सेकंड। तो जाने में कितना समय लगा, यानी 3 सेकंड। समझे कि नहीं समझे? तो t इज इक्वल टू 3 सेकंड। समझ में आया क्यों मैंने बोला t इज इक्वल टू 3 सेकंड। तो अभी आपके पास क्या बोला है, वेलोसिटी विद व्हिच। हाँ, तो हम लोग क्या फॉर्मूला जानते हैं, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। s इज इक्वल टू, s जरूरत नहीं है, आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे इधर, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस, ना ये भी नहीं होगा, v इज इक्वल टू u प्लस at, ये वाला यूज करोगे ना। air के बदले में क्या यूज करोगे, g। अच्छा, v तो 0 आपको मालूम है, u पता नहीं, g आपको मालूम है 10 ले सकते हो, 9.8 भी ले सकते हो। 10 लिया मैंने, सोचो, इंटू t कितना है, 3। तो u को इस तरफ लेके जाओगे तो माइनस होगा, तो 30, यानी u इज इक्वल टू -10। हाँ, ये प्लस है ना, यस, ये ऊपर के गया तो -10, तो -30, तो माइनस माइनस कैंसिल, यानी 30 मीटर पर सेकेंड। अगर मैंने 10 लिया, अगर 9.8 लिया तो क्या होगा, 29.4 मीटर पर सेकेंड। समझ में आया क्या? इजी है, किंतु t इज इक्वल टू 6 सेकेंड्स,
गिवन क्या था, टाइम ऑफ एसेंट कितना होता है, टाइम ऑफ, ये तो जानते हैं, मतलब एसेंट और डिसेंट का टाइम सेम है, यानी 6/2 यानी 3 सेकंड. The ball thrown up velocity returns to the thrower after 6 seconds. Find the velocity with which it was thrown up. Initial velocity u I have to find out. Final velocity तो हम लोग a is equal to a for upward motion of the ball v is equal to 0, क्योंकि वो 0 होके तो आता है ना. t is equal to 3 second and g is equal to minus 9.8. 10 नहीं पकड़ा, 9.8. तो v is equal to u plus gt. v का वैल्यू बिठा दो 0, u का वैल्यू पता नहीं, g का वैल्यू माइनस 9.8. तो 0 इज इक्वल टू u प्लस u माइनस 9.8 इंटू 3. u को इस तरफ लेके आएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 9.8 29.4 मीटर पर सेकंड. समझ में आया क्या? कोई टफ नहीं था किंतु. ओके नेक्स्ट. अच्छा, ए बॉय ड्रॉप ए कॉइन फ्रॉम द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग व्हिच इज 49 मीटर हाई. 49 मीटर है, यानी एस दिया हुआ है. फाइंड द वेलोसिटी विद व्हिच द कॉइन स्ट्राइक्स द ग्राउंड. यानी u आपको मालूम है, उसके बाद क्या मालूम है, s आपको मालूम है, g आपको मालूम है. इनिशियल वेलोसिटी 0, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 49, क्योंकि ये 49 है. गिवन इनिशियल वेलोसिटी नहीं है 0, डिस्प्लेसमेंट एस 49, एक्सेलरेशन g is equal to 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. फाइंड वेलोसिटी v square is equal to e square plus 2gs. v square is equal to e square plus 2gs. v square is equal to 0 square plus 2 into कितना होगा, g में 9.8 into 49. v square is equal to आप आएंगे इतना, तो 961 मल्टीप्लाई करने से आएगा. क्लियर? तो v is equal to रूट ओवर 961. तो 961 का रूट कैसे तोड़ते हैं, ये 31 का स्क्वायर जो है वो होता है 961. ये देखो, ये जो मेरा मैट्रिक क्लास है उसमें आप लोगों को ये पूरा मिल जाएगा, किसी के नंबर का रूट से कैसे बाहर कर लोगे और किसी भी नंबर का स्क्वायर कैसे बाहर कर लोगे, एकदम शॉर्टकट ट्रिक से. और ये देखो -31 क्यों लिया गया, क्योंकि रूट से कभी भी वैल्यू बाहर करते वक्त या तो प्लस माइनस होगा, लेकिन ये वेलोसिटी माइनस साइन एज इट्स डायरेक्टेड टू डाउनवर्ड, इसीलिए नीचे की ओर आ रहा है, इसीलिए वेलोसिटी को माइनस साइन हम लोग लेंगे. क्लियर? ओके. A ball is thrown vertically upwards with a velocity of 49 meter per second. Calculate the maximum height to which it rises. एक बॉल को ऐसे थ्रोन किया गया, इनिशियल वेलोसिटी बोल दिया गया कितना, 49 मीटर पर सेकंड. तो अभी आपको बाहर करना है मैक्सिमम वो कितना हाइट तक जा सकता है. देखो इनिशियल वेलोसिटी आपको दिया हुआ है, फाइनल वेलोसिटी जब नीचे से छोड़ते फाइनल वेलोसिटी 0 होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जाके तो रुक जाएगा ना. समझ में आ रहा है? तो ये कंसेप्ट. g आपको मालूम है, -9.8 ग्रेविटी के अगेंस्ट में काम कर रहा है, सो आपको बाहर क्या करना है, s. तो फिर से वही फॉर्मूला v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s. टोटल टाइम, तो चलो गिवन u इज इक्वल टू 49 मीटर ऐसे, तो v ये देखो ये स्टॉप हो गया बॉल 0 मीटर पर सेकंड. उसके बाद हम लोगों को u 49 मीटर पर सेकंड, g -9.8, v 0. तो फाइंड द मैक्सिमम हाइट यानी s. तो इसके लिए क्या, 2 नंबर पे क्या बोला, द टोटल टाइम. फॉर्मूला क्या यूज कर, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s. तो v स्क्वायर का वैल्यू बिठा पाओगे 0, 49 स्क्वायर प्लस 2 इंटू -9.8 इंटू s. यहां से मुझे s बाहर करना है, समझे कि नहीं समझे? तो 49 का स्क्वायर देखो मुंह पे मतलब कैलकुलेशन ऐसे ही कर पाओगे, लेकिन ये ट्रिक है. ट्रिक में शॉर्ट्स जो होते हैं उसमें बोल दूंगा. इसका होगा 2401, ठीक है, -2 इंटू माइनस, ये क्या होगा 49 इंटू 49 इधर चले आए, ये माइनस गलती से हुआ, ठीक है, ये माइनस गलती से हुआ. समझ में आया? ओके. सो ये होगा s इज इक्वल टू, ऐसे नीचे चले जाएंगे, समझे क्या? तो काटा काटी कर पाओगे. s इज इक्वल टू 49 इंटू 49, 98 को मैंने तोड़ दिया, समझे क्या? नीचे 10 आएगा,
10 ऊपर चले जाएंगे, 2 से काटो, काटो 2, 2 से काटो 5, समझे क्या? अभी ऊपर को मल्टीप्लाई करो, 49 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2। ये कैलकुलेशन समझ में आया? तो तो ये हो गया लगभग इतना मीटर। अभी क्या बाहर करना था? टाइम। v इज इक्वल टू यू प्लस gt से बाहर कर लो। v आपको मालूम है अभी 0, u आपको मालूम है 49, g आपको मालूम है -9.8, t बाहर करना है 0, 49 -9.8 t। कैलकुलेशन कर पाओगे? t इज इक्वल टू इस तरफ चले आएंगे 49 बाई 9.8। नहीं समझे? तो 49 से ऐसे काटोगे तो हाफ होना चाहिए, 0.2 होना चाहिए। तो हाफ मतलब 5 सेकेंड। समझे क्या? नहीं समझे? इसका काटाकाटी नहीं कर पाओगे। ये कितना है? 49। ये कितना है? 49। इसको अगर 98 नीचे रखोगे ऊपर 10, तो इसको 49 से काटोगे तो कितना होगा? 2 से काटोगे तो कितना होगा? 5, यानी t इज इक्वल टू 5, यानी 5 सेकंड लगा। समझे कि नहीं समझे सर? क्लियर और नॉट क्लियर? 5 सेकंड। तो टोटल टाइम टेकन, क्योंकि हम लोग जानते हैं एसेंट और डिसेंट का टाइम सेम होता है, टोटल टाइम कितना होगा? 10 सेकंड्स। समझे क्या? आशा करते इस तरह सा आंसर लिखना है। क्लियर है क्या? A stone is released from the top of a tower of height 19.6 meter. Calculate the final velocity just before touching the ground. तो क्या क्या गिवन है वो देखो पहले। A stone is released from the top of a tower, यानी इनिशियल वेलोसिटी 0, हाइट यानी 19.6, मैंने एस दिया हुआ है। कैलकुलेट द वेलोसिटी मतलब v बाहर करना है आपको। सो u इज इक्वल टू 0, डिस्प्लेसमेंट s इज इक्वल टू 19.6, टू फाइंड वेलोसिटी। g आपको मालूम है, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s। इस तरफ लेके आऊंगा तो क्या होगा? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर 2gs, एक ही बात है। तो आप v स्क्वायर माइनस u के बदले 0, g के बदले नीचे की ओर गिर जाए तो प्लस 9.8 और s के बदले में 19.6। v स्क्वायर इज इक्वल टू 19.6 इंटू 19.6, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करने से 19.6 आएगा। तो ऑब्वियसली इसका रूट करोगे तो 19.6 ही आएगा। एनी डाउट? क्लियर और नॉट क्लियर? तो आशा करता हूँ सारे मैथ समझ में आ रहे हैं। क्लियर और नॉट क्लियर? देखो सारे मैथ मैं कराने से कैसे होगा? इस वीडियो को इधर पॉज देना, इस मैथ को उठाओ, खुद कोशिश करो। समझे? उसी तरह सा इस तरह से देने से तो कोई बंदा पॉज देके उठा लेंगे। तो यहां तक समझ में आया पूरा? क्लियर है? सो इस तरह सा मैथ को आप लोगों को कोशिश करना है। एनी डाउट? नो सर। तो इस चैप्टर में जो जो कंसेप्ट था, कोई डाउट है? नो सर। हम लोग डेली प्रैक्टिस पेपर जो होता है, डीपीपी जो होता है, वो उसमें बहुत सारे मैथ आप लोगों को दे देंगे ताकि आप लोग घर पे प्रैक्टिस कर पाओ। समझ में आया क्या? तो यहाँ तक रखते हैं क्लास को। थैंक यू।